हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 24 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आप ही के लिए, इससे आपका रिवीजन होगा, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए, प्रश्न की शुरुआत हम खेल जगत से करते हैं और प्रश्न की शुरुआत हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से करते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपने गुरु तेग बहादुर का नाम जरूर सुना होगा, जरूर इनको पढ़ा होगा। ये 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। तो बताना है आपको कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 नवंबर, बी ऑप्शन है 23 नवंबर, सी ऑप्शन है 24 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रत्येक 24 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि देखिए, आखिर ये क्यों मनाया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवताधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दी थी, इसीलिए प्रत्येक 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में एकल यानी कि मेंस एकल का टाइटल जीता है। इसमें आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने जिसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, बी ऑप्शन है HS प्रणय, सी ऑप्शन है लक्ष्य सेन, डी ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, ठीक है। तो इसमें आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है, अपने नाम किया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लक्ष्य सेन जो है, इन्होंने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो खिताब है इस साल का उनका पहला खिताब है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर प्रकृतियाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं। इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर प्रकृतियाँ कहाँ पर स्थापित की गई है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंडिया गेट, बी ऑप्शन है लाल किला, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, डी ऑप्शन है संसद भवन। तो देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। तो अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो, ठीक है। तो देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर प्रकृतियाँ राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में स्थापित की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क पहिए की जो ये 4 प्रकृतियाँ स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर किसने शपथ ली है। देखिए, इसको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी है आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न ये है कि 24 नवंबर यानी आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है। पहला ऑप्शन है जस्टिस BR गवई, बी ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, सी ऑप्शन है जस्टिस NV रमना, डी ऑप्शन है जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो देखिए, जस्टिस सूर्यकांत जी जो कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इन्होंने आज अपना शपथ लिया है और इनका जो कार्यकाल है ये 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। तो आपको याद रखना है। और इन्होंने BR गवई जी को रिप्लेस किया है, उनके स्थान पर इन्होंने आज शपथ लिया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर हाल में इस प्रश्न का आंसर याद रखना है, एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा इस प्रश्न का। प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली है। ठीक है, आपको बताना है नीतीश कुमार जो कि रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कुल मिलाकर कितनी बार शपथ ली है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 8वीं बार, बी ऑप्शन है 9वीं बार, सी ऑप्शन है 10वीं बार और डी ऑप्शन है 11वीं बार। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इसका आंसर सीधा पता हो तभी आप इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, इसका जवाब दे पाते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रिसेंटली नीतीश कुमार ने अभी शपथ लिया है मुख्यमंत्री जी का और इन्होंने 10वीं बार, कुल मिलाकर 10वीं बार शपथ ली है। तो सी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है। इसमें आपको बताना है कि 2024-25 के भारत का रिकॉर्ड अनाज कितना है, कितना मिलियन टन है। पहला ऑप्शन है 320 मिलियन टन, बी ऑप्शन है 345 मिलियन टन, सी ऑप्शन है 357.73 मिलियन टन, डी ऑप्शन है 365 मिलियन टन। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 2024-25 के हिसाब से। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अगर हम 2024-25 के हिसाब से देखें भारत का रिकॉर्ड अनाज, तो ये उत्पादन 357.73 है मिलियन टन है। ठीक है, और ये पिछले साल से देखिए आपको याद रखना है कि 8% पिछले साल से अधिक है। तो कितना है 357.73 मिलियन टन। और इसमें देखिए 8% की वृद्धि हुई है, जिसमें चावल, गेहूं और मक्के जैसी कई प्रमुख फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 2025 में कितने मेडल जीते हैं। पहला ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8 और सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल मिलाकर 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 महिला मुक्केबाजों ने अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेल जगत से देखिए आजकल हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कुल मिलाकर 9 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म जगत से है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि किन्हें IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम दिया गया है, यानी कि बॉलीवुड अभिनेता का यहाँ पर नाम दिया गया है। पहला नाम है अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन है रजनीकांत, सी ऑप्शन है शाहरुख खान, डी ऑप्शन है कमल हसन। तो आपको याद रखना है कि खास तौर पर सम्मानित अभिनेता रजनीकांत और नंदमुरी बालकृष्ण जी को किया गया है, क्योंकि उनके सिनेमा में उनके 50 साल के योगदान को देखते हुए ये सम्मान जो है उन्हें दिया गया है, और दोनों को भारतीय फिल्म संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए रजनीकांत है, तो आपको बी ऑप्शन याद रखना है रजनीकांत, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है नंदमुरी बालकृष्ण का अगर नाम रहता तो ये दोनों करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केवल रजनीकांत है, तो आपको बी ऑप्शन, अगर रजनीकांत दिखे तो रजनीकांत पे टिक करना है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर में 17 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि देखिए राजस्थान बीकानेर के अंदर 17 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास चला है। तो कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसका 8वां संस्करण हुआ है। पहला ऑप्शन है युद्ध अभ्यास, बी ऑप्शन है ब्रज प्रहार, सी ऑप्शन है अजय वरियर, डी ऑप्शन है इंद्र। तो देखिए अभी रिसेंटली आप देखेंगे 17 से लेकर 30 नवंबर में राजस्थान बीकानेर में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वरियर का 8वां संस्करण हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको हर हाल में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न देखिए खेल जगत से है। आज के इस वीडियो में आपने कई प्रश्न खेल जगत से देखा है। तो देखिए अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में 16 से लेकर 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया।
इसमें आपको बताना है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2000 फाइनल 2025 का जो आयोजन है 16 से लेकर 20 नवंबर तक हुआ, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, सी ऑप्शन है बेंगलोर, डी ऑप्शन है पुणे। तो आपको याद रखना है कि ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किया गया है, यानी विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का जो आयोजन है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जो कि 16 से लेकर 20 नवंबर तक हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।